हेलो बच्चों, दिस इज अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। आ गया हूं मैं आपके लिए हॉट क्वेश्चंस का सीरीज लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको अलजेब्रा के हॉट क्वेश्चंस की पूरी एक सीरीज प्लेलिस्ट आपको मिला होगा, जो आपने देखा होगा। काफी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस वहां पे विकी सर ने डिस्कस किए हुए हैं। अब रही बात ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री से भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आ रहा था। क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोग के कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपको इसके भी चाहिए हॉट क्वेश्चंस। तो मैं वन बाय वन, चैप्टर बाय चैप्टर, जो जो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगते हैं कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं एक एक करके, मतलब मैं सिंगल सिंगल क्वेश्चंस का एक सीरीज बनाएंगे हम हॉट क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारे, आपको अपलोड किए जाएंगे, आप उन्हें देखते रहिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं कलेक्ट करूंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ क्वेश्चन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कि हाँ ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं तुरंत उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। मैंने क्वेश्चन पूरा यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिखा है, बट डायग्राम गिवन ये सारी चीजें लिखा हुआ है, सो दैट कि हमारे पास स्पेस भी होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में ही रखिए। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बिल्कुल वीडियो में एक जगह साइड में क्वेश्चंस जरूर लिख प्रिंट करवा दूंगा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मेरे पास आपकी टेक्स्ट बुक पड़ी हुई है। मैं टेक्स्ट बुक के थ्रू अगर आपके जाऊं, तो आपके टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 28 पे प्रॉब्लम सेट 1 का सिमिलैरिटी नाम के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमें बोला गया है इन द फिगर 1.76 segment PA and segment PA, segment QB, segment RC and segment SD are perpendicular to the line AD। ये लाइन आपको दिख रहा है AD, उस पे यहाँ पे बोला गया SD, RC, QB एंड PA, ये सब परपेंडिकुलर है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन बना के रखा है 90 डिग्री का, ये परपेंडिकुलर है। फिर इन्होंने हमें कुछ चीजें बोली है कि AB इज इक्वल टू 60 है, BC इज इक्वल टू 70 है, CD इज इक्वल टू 80 है, PS इज इक्वल टू 280 है, और फाइंड हमें करना है PQ, QR और RS। इतना ही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके एक डायग्राम में बताया हुआ है। अब जरा मेरी तरफ से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन्होंने बोला है कि ये सभी लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 90 90 डिग्री है, तो सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे, फर्स्ट थिंग। ठीक है, दूसरा, इसमें से कुछ चीजें इन्होंने दी हुई है, जैसे AB की वैल्यू दी हुई है 60। चलो थोड़ा मार्क करते हैं हम फटाफट। AB की वैल्यू हमें दी हुई है 60, AB 60, ये हमारे 60 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा BC की वैल्यू देखो अगर, तो वो 70 दिया है, ये हमें 70 दिया हुआ है बच्चों। एक सेकंड रुक जाओ, ये हमें 70 दिया हुआ है। फिर हम बात करें CD की, तो CD हमें दिया हुआ है 80। PS की अगर मैं बात करूं, तो PS मतलब यहां से लेके यहां तक, ये पूरी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 280, 280। और हमसे उन्होंने क्या पूछा, PS की वैल्यू देने के बाद PQ फाइंड आउट करो, QR फाइंड आउट करो और RS फाइंड आउट करो। ठीक है, तो टोटल तो 280 है, ये हम अपने दिमाग में रखेंगे और स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलो, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। सॉल्यूशन, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है क्वेश्चन, तो वैसा नहीं लगना चाहिए। अब बस थोड़ा ध्यान देते रहो। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे, हमें PQ निकालना है, QR निकालना है, RS। तो पहले PQ निकाल लेते हैं मान लो। अच्छा एक बात बताओ गाइस, क्या PA, QB एंड SD, QB एंड PA, क्योंकि मैं PQ निकालने जा रहा हूं इसलिए ये वाली लाइन को मैं छोड़ के रखा हूं। फिर से सुनो, PA, QB और SD, क्या ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल है। हमें 90 डिग्री इन्होंने दे के रखा है परपेंडिकुलर, तो ये हमें गिवन है, मतलब ये तीनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब मींस वी कैन राइट, पहले पॉइंट में ही हम लिख सकते हैं PA इज पैरेलल टू RC, RC इज पैरेलल टू SD, मतलब PA इज पैरेलल टू PA इज पैरेलल टू QB इज पैरेलल टू SD। ये हमें गिवन है। अच्छा, इन्होंने ये चीज हमें दे के रखी है। चलो ठीक है, पहला पॉइंट तो हमने ये लिख लिया कि ये तीनों पैरेलल है। दूसरी चीज, अब हमें ये नहीं पता, PS हमें दिया हुआ है 280, हमें PQ नहीं मालूम, तो हम एक काम करते हैं, हम PQ को मान लेते हैं ये x है। PQ कितना है, x, तो वो भी कंसीडर कर लेते हैं। लेट PQ इज इक्वल टू x। ठीक है, PQ को x मान लेते हैं। अगर PQ x है तो QS कितना होगा, QS होगा, टोटल 280 था, ये x हो गया, तो ये कितना बचा, 280 माइनस x, मतलब QS हमारा बनेगा, QS विल बी
280 माइनस एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर रहा हूं मैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर रहा हूं। कोई ज्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमें पता चला फ्रॉम वन एंड गिवन, फ्रॉम वन एंड गिवन, ठीक है। अब कुछ चीजें जो आपको पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये हॉट क्वेश्चंस है तो पूरी बेसिक चीजें तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, बट मैं एक चीज आपको इतना जरूर बता दूं कि अगर मान लो हमारे पास ऐसी कुछ लाइंस है, अगर दो ये तीनों मान लो पैरेलल हैं, इनका नाम मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, एफ, और ये तीनों तीनों पैरेलल हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डीई अपॉन ई एफ, डीई अपॉन ई एफ, ये हम लिख सकते हैं। मतलब बीपीटी के जैसा हम इसे लिख सकते हैं, बीपीटी से ही ये प्रूफ आता है। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस क्या है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी अपॉन ई एफ, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, यही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखो क्या आएगा हमारा, हमने कौन कौन सी लाइंस लेके रखी हैं, एपी बी क्यू और एस डी, तो ऐसा लिख दे एस क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी ए, एस क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी ए, एस क्यू अपॉन क्यू पी, एस क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी ए। रीजन में क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये भी हो गया हमारा, ठीक। अच्छा एस क्यू कितना है जरा देखो, एस क्यू, तो एस क्यू हमने ऑलरेडी मान के रखा है कितना, एस क्यू हमारा क्यू एस कितना है 280 माइनस एक्स, 280 माइनस एक्स, क्यूपी कितना है एक्स है, ये हमने कंसीडर किया, इज इक्वल टू डी बी, डी बी कितना होगा हमारा 80 प्लस 70, 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाई बी ए, बी ए कितना दिया है बच्चों हमें 60। तो अब रीजन में क्या लिखा जाए कि कहां कहां से हमें ये डेटा मिला, तो 280 माइनस एक्स, एक्स ये हमें मिला 1 और 2 से, और ये पार्ट हमें मिला फ्रॉम गिवन से, तो फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन 1 एंड 2, इनसे मिला है हमें ये सारी चीजें, ठीक है। चलो ये भी मिल गया, अब कुछ नहीं बच गया, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 280 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 80 प्लस 70 करोगे तो आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 60, कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 60, थोड़ा इन्हें जीरो से जीरो हो जाएगा कैंसल, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों 280 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 5/2, यहां तक पहुंचे। क्या हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 280 माइनस एक्स, 2 इंटू 280 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 5, मतलब 5 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा 280 2 जा कितना हो जाएगा 0, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 560 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x, ये 2x को उधर अगर मैं भेजूंगा तो कितना आ जाएगा 560 इज इक्वल टू 5x प्लस 2x, तो 7x हो जाएगा बच्चों, ये 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 560, 560, ठीक है। चलो जरा देखते हैं और आगे, यहां से x की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7 को नीचे भेजेंगे तो 560 डिवाइडेड बाई 7, 8 जा 56, हाँ 7 8 जा 56, तो 80 आ गया, x की वैल्यू 80। अच्छा इन्होंने सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ कुछ नहीं दिया तो मैं यूनिट लिख देता हूँ 80 यूनिट्स, ठीक है। मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई बच्चों, x मिल गया, मतलब मुझे क्या मिल गया PQ, जो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था हमसे PQ इज इक्वल टू 80 यूनिट हमें मिल गया, ठीक है। चलो एक डेटा मिल गया मुझे, ये 80 हो गया, यहाँ छोटा छोटा लिखते रहता हूं मैं, समझते रहो, सिर्फ लेंदी है गाइस, क्वेश्चन सिर्फ लेंदी है, आएगा ज्यादा मार्क के लिए आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बस खाली प्रॉपर्टीज का यूज करना है और आगे बढ़ते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए। तो PQ मिल गया, अब बच गया हमारा QR और RS, ये भी हमें निकालना है, तो अब हम किसके लिए क्या निकालने बच जाते हैं QR और RS, तो चलो देखो QR ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। अच्छा ये 280 में से ये 80 अगर है तो ये कितना बचा
200, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा हमें और जगह चाहिए रहेगा, तो एक काम करते हैं, मैं नई स्क्रीन ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। बार बार पीछे जाके हमें देखना पड़ेगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आते हैं, देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं ये बोलूँ कि एस डी इज पैरेलल टू आर सी इज पैरेलल टू क्यू बी, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो वो लिख लेते हैं। चलो देखो क्या आ जाएगा हमारा, एस डी इज पैरेलल, एस डी इज पैरेलल टू आर सी इज पैरेलल टू क्यू बी, इज पैरेलल टू आर सी इज पैरेलल टू क्यू बी। ये भी हमें क्या है, गिवन है, ये भी हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। चलो थोड़ा और डेटा देखते हैं। अच्छा, एस क्यू कितना है, एस क्यू इज द पी एस माइनस क्यू पी। अरे पी एस में से पी क्यू हटा दो तो यही एस क्यू बचेगा, है ना। तो एस क्यू मान लेते हैं कि एस क्यू कितना है, चलो ध्यान दो। तो व्हाट इज एस क्यू, एस क्यू इज इक्वल टू पी एस माइनस, देखो ध्यान दो, पी एस माइनस पी क्यू, एस क्यू इज इक्वल टू पी एस माइनस पी क्यू, ठीक है। सो एस क्यू इज इक्वल टू पी एस कितना दिया हमें 280, और पी क्यू अभी आया हमारा 80। चाहिए चेक कर लो, मुझे याद है वैल्यू, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, पूरा 280 था और ये आया था हमारा 80, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 280 माइनस 80, एस क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी 200 यूनिट, ठीक। चलो ये भी मान लिया, एक चीज तो ये भी मिल गई। इसे इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं कितना, यहाँ पे कितने इक्वेशन हुए थे बच्चों, सॉरी, यहाँ पे कितने इक्वेशंस हो गए थे हमारे, 1 2 हो गए थे, तो हमारा थर्ड इक्वेशन ये बना, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, एस क्यू मिल गया हमें, एस क्यू मिल गया पूरा, तो मैं आर क्यू को वाई मान लूँ। अच्छा इसे एक्स माना था तो इसे मैं वाई मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, बट मान लेते हैं इसको वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेट आर क्यू इज इक्वल टू वाई, लेट आर क्यू इज इक्वल टू वाई, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। फिर से सेम वही चीज, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस लगा सकते हैं, सेम वही चीज, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ये तीनों पैरेलल हैं, तो हम लगा सकते हैं क्या, एस आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू डी सी अपॉन सी बी, बट एस आर हमें पता नहीं है, तो एस आर कितना होगा, ये कितना था टोटल, अभी हमने कैलकुलेट किया 200, 200 में से वाई माइनस कर देंगे तो एस आर मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, जरा देखो ध्यान से सुनो, एस आर will be 200 minus y, this is equation number 5, this is equation number 5, ये भी मिल गया। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस यूज करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, एस आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू डी सी अपॉन सी बी, एस आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू डी सी अपॉन सी बी, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस बच्चों, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं और सीधा सॉल्व कर देते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के एकदम मतलब धीरे धीरे हम नजदीक पहुंच गए, कौन कौन सी चीजें हमारे पास है, जरा वैल्यूज देख लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं गाइस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एस आर कितना है 200 माइनस वाई, ऊपर ही दिख रहा है हमें, सो 200 माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर क्यू हमारा वाई है, इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन सी बी, डी सी और सी बी हमें यहाँ से मिल जाएंगे, देखो डी सी हमारा 80 है, सी बी हमारा 70 है, तो 80 अपॉन 70, 80 अपॉन 70, ठीक है। कहाँ कहाँ से पता चला, फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन 4 5 एंड इक्वेशन 4 5, चलो ये भी मिल गया हमें। अब फिर से अगेन वही सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 200 माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए इनका, तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 200 माइनस वाई इज इक्वल टू 8y, 8 इंटू वाई 8y हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 7 टू ज़ा 1400 माइनस 7y इज इक्वल टू 8y, बोलो क्लियर है। ये 7y उधर चले जाएगा तो आ जाएगा 1400 इज इक्वल टू 8y प्लस 7y, सो 1400 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 15y, ठीक है। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालने जाए तो 1400 डिवाइडेड बाई 15 आएगा, 15 से अगर मैं कैंसिल करने जाऊँ तो एक काम करते हैं, पहले 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 40, 5 8 ज़ा 40, 280 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है हमारा, 280 डिवाइडेड बाई 5, y इज इक्वल टू
280 नहीं सॉरी 280 डिवाइडेड बाई 3, और ये 3 से के टेबल में आता तो नहीं है, तो ये कैंसिल भी नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से यही इसका आंसर बन जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 3। कितना बचेगा? 280 डिवाइडेड बाई 3, ये हमें आंसर मिला। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, कैलकुलेशन के ऊपर हम चले जाएंगे। मैं काम करूंगा अभी, जब सारी वैल्यूज आ जाएंगे तो हम आंसर में जाके चेक कर लेंगे हाँ आंसर हमारा सेम है या नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब हमें निकालना क्या है, नेक्स्ट क्या बच गया हमारा, ये हमें y मिला। y क्या था हमारा, जरा देखो डायग्राम में जाके, तो y हमारा था आर क्यू, मतलब क्यू आर, जो हमें दूसरा चाहिए था वो भी मिल गया, तो हमारा क्यू आर आ गया कितना, 280 डिवाइडेड बाई 3 बच्चों। चलो एक और पार्ट हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें और क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आर एस। तो आर एस निकालने के लिए हम ये वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, ये इक्वेशन हमारा क्या है, जरा देखो, इसे इक्वेशन नंबर में मान लेता हूं, मान लो 6 हो गया 7। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, क्या आर एस निकालना है, तो एस आर इज इक्वल टू 200 माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी, 280 डिवाइडेड बाई 3, 280 डिवाइडेड बाई 3, यहां से डाल दिया मैंने इक्वेशन, और ये मुझे मिला फ्रॉम 5 एंड 7, 5 एंड 7। चलो ये भी मिल गया, सॉल्व कर लेते हैं, इसे खत्म हो जाएगा। एस आर इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 600 माइनस 280 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल करेंगे तो आएगा एस आर इज इक्वल टू 280 में 20 ऐड करोगे 300 आ जाएगा, मतलब 320 डिवाइडेड बाई 3, ये हमें आंसर मिला दूसरा। इतने ही यूनिट, तो एक बार जल्दी से मैं फटाफट इसके आंसर्स चेक कर लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं हम कि इसका आंसर क्या था, कौन सा क्वेश्चन था। ये हमारा 8th क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का है, जरा देखते हैं हम प्रॉब्लम सेट 1 का 8th क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट 1 का 8th क्वेश्चन, 280 बाई 3, 280 बाई 3, ओके नो इशू, एंड 320 बाई 3, करेक्ट। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये हमारा था पहला क्वेश्चन, जो इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए वो होता है क्योंकि थोड़ा लेंदी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अगर आप देखो तो हमने वही प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस ही लगाया है और सॉल्व किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर देखो तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रहा क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको क्या क्या पद दिया था वो सारी चीजें पता थी। हमने सिर्फ कुछ चीजें, एक बार इसको x कंसीडर किया तो ये हो जाएगा 280 माइनस एक्स, और सीधा हमने प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस लगा दी। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो उससे हमें पी क्यू की वैल्यू मिली, फिर पी क्यू की वैल्यू मिल गई तो हमने ये इसके ऊपर, इसके और इसके बीच में हमने प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस लगाया, तो हमें आगे की वैल्यूज मिल गई जो इस वाले टॉपिक पे है, इस वाले पेज पे है। तो एक बार इन्हें देखें, ढंग से समझें, और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से अगेन पूछ लें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। आगे मैं आपको अपलोड करूंगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय।